नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम देखेंगे यूपीपी में पूछे गए लास्ट ईयर यानी 18-19 में प्रतिशत परसेंटेज से जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में एक साथ और एक आसान तरीके से लगाएंगे, जिसका कुछ ही सेकंड में आंसर आएगा। इससे पहले प्रतिशत से पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और नंबर सिस्टम की वीडियो अपलोड कर दी है, जिसमें एक क्लास में एक ही साथ एक चैप्टर को ख़त्म किया गया है। ठीक उसी तरह परसेंट को भी एक ही वीडियो में एक साथ पूरे चैप्टर को देखेंगे। तो देखिएगा आज का पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि माहिम ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए। माहिम ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, यही बताना है। यानी जो परीक्षा थी वह 175 अंक की थी, उसमें से वह 126 अंक प्राप्त करता है, तो वह कितना प्रतिशत अंक पाता है यही बताना है। तो परीक्षा कितने की थी? 175 की। कितने की थी? 175 की। और 175 में से वह पाया कितना है? 126। कितना पाया है? 126 पाया है। यानी 126 पाया और कितने में से पाया है? 175 में से। जिसके साथ में से यानी जिसके साथ से लगा होता है उसी को बटे में रखते हो, तो बटे में क्या चला गया? 175 और 175 में से 126 पाया, तो 126 को हम कहाँ रख देंगे? ऊपर। और हमें पता है क्या करना है? प्रतिशत। और जब भी हमें प्रतिशत पता करना होता है तो गुणे में कितना लिखा जाता है? 100 लिखा जाता है। कितना लिखा जाता है? 100 लिखा जाता है। अब जो जो चीज़ें कटेंगी नीचे ऊपर उनको हम क्या करेंगे? काट लेंगे। जैसे 25 से अगर 100 को काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा? 25 चौके 100। और 175 को अगर 25 से काटेंगे तो 25 साते कितना होता है? 175 होता है। अब इसे 7 और 4 का कोई संबंध नहीं। 7 से 126 कटेगा, कितनी बार में कटेगा देखिएगा। 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, हासिल कितने की आई? 5 की। वह 5 इसके साथ जाएगी यानी 56 बनेगा। फिर 8 साते 56, यानी ऊपर बचा क्या? 18 गुणे 4। 18 गुणे 4 करेंगे तो 18 चौक होता कितना है? 72। यानी उसने जो अंक प्राप्त किया वह कितना प्रतिशत अंक है? 72% अंक है, जो कि बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया था? इसमें पूछा गया है कि सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो 35 का 12% हो। यानी वो सीधा सीधा कह रहा है 35 का कितना बताना है? 35 का 12%। कितना बताना है? 35 का 12%। उससे पहले एक चीज़ नोट करिएगा, जो का होता है तो का मतलब क्या लिखते हैं? गुणा। और जो प्रतिशत होता है तो प्रतिशत का मतलब हम क्या लिखते हैं? 1/100। बस इतनी चीज़ें आप परिवर्तित कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा जैसे 35 है तो 35 को 35 लिखेंगे। का मतलब क्या लिखा जाता है? गुणा। 12 है तो 12 लिखिए। प्रतिशत है तो बटे में क्या चला जाएगा? 100 चला जाएगा। अब जो जो चीज़ें कटेंगी उनको क्या करेंगे? काटेंगे। जैसे 5 से काटा जाए तो 5 से 35 भी कटता है। 5 साते 35। 5 से अगर इसको काटा जाए तो ये भी कितनी बार में कट जाएगा? 20 5 600, 20 बार में कट जाएगा। और 20 और 12 अभी भी कटेंगे। इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। और इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। इसको और भी छोटा कर सकते हैं। इसको काटेंगे ये 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब ऊपर कितना हुआ? 7 त्रिक के 21। कितना हुआ? 7 त्रिक के 21 और 21/5 करेंगे, यानी 5 से आप 21 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 5 चौक के 20, यानी 4 बार तो पूरा पूरा चला जाएगा। फिर 1 बचेगा, आप दशमलव लगाएंगे, 1 जीरो बढ़ेगा। फिर 5 दूना 10, यानी 4.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4.2। यानी 35 का जो 12% होता है वह कितना होता है? 4.2 होता है, जो कि सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा? इसमें पूछा है कि 525 का 28% क्या होगा? यानी 525 का बताना है। किसका बताना है? 525 का। तो 525 लिखिए। का मतलब क्या होता है? गुणा। तो यहाँ पर क्या करिए? गुणा। 28 है तो यहाँ पर 28 लिखिए।
प्रतिशत है तो परसेंट का मतलब क्या होता है बटे 100। इस चीज़ को हल करिएगा, देखिएगा, देखिए क्या क्या चीज़ें कट रही हैं। जैसे ये 525 और ये 100 है, दोनों देखा जाए तो 5 से कटते हैं, इसको काटिएगा 25 से काटेंगे तो 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100, ये भी कट रहा है 25 से, इसको भी काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा 25 दूना 50, 2 हासिल आई यहाँ पर, यानी 25 एकम 25, यानी 25 से 21 बार में कट जाएगा। इस 4 से इस 28 को काट लीजिएगा, 4 से इस 28 को काटेंगे तो कितना आएगा 4 सत्ते 28, तो बचा क्या 21 और गुणे में क्या बच गया 7, 21 गुणे 7 करेंगे तो कितना आएगा 7 एकम 7 और 7 दूना 14, यानी 147 जो कि बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इस प्रश्न में पूछा है कि 65 का 120% क्या होगा, 65 का 120% क्या होगा। तो 65 है तो आप 65 लिखिएगा, 65 है तो कितना लिखिएगा 65, और का मतलब क्या लिखिएगा गुणा, और कितना 220 है तो 220 लिखेंगे। प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटे 100, तो बटे में कितना कर देंगे 100 कर देंगे। अब जो जो चीज़ें कट रही हैं उसको क्या करेंगे यहीं पर काटेंगे। तो देखिएगा क्या क्या चीज़ें कट रही हैं। जैसे 0 से पहले 0 को ही काट दीजिए, इसको काटेंगे 11 होगा, और इसको काटेंगे कितना होगा 5 होगा। इस 5 से इस 65 को काटेंगे तो 13 पच्चे 65, यानी 13 बार में कट जाएगा। यानी बचा क्या 13 गुणे 11, कितना बचा 13 गुणे 11, और 13 गुणे 11 करेंगे तो देखो कितना आता है 13 एकम 13, 13 को 3 लिखेंगे, हासिल 1 की आएगी, फिर 13 एकम 13 और एक हासिल जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 14, यानी 143, जो कि सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ। नोट बस यही करना कि का मतलब गुणा लिखना होता है और प्रतिशत मतलब बटे में क्या लिखना होता है 100। जो चीज़ें कटेंगे उनको हम काट लेंगे। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, जैसे इसमें पूछा है किसी संख्या का 45%, किसी संख्या का 45% यदि 135 है, किसी संख्या का जो 45% है वह अगर कितना है 135 है, तो वह संख्या क्या है यही बतानी है। तो संख्या क्या है, जब भी ऐसे कहे तो जो भी संख्या होती है वो अपने आप में क्या होती है 100% होती है। यानी हमसे वह 100% की वैल्यू पूछ रहा है कि वह संख्या क्या थी। संख्या जो भी रही होगी अपने आप में 100% रही होगी, लेकिन यहाँ पे साफ साफ दे भी दिया है उसी संख्या का जो है 45%, उसी संख्या का जो 45% है वह कितना है 135। तो हम लिख सकते हैं कि 45% की जो वैल्यू है वह किसके बराबर है 135 के बराबर है। तो हम 1% की वैल्यू निकालेंगे, 1% की वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना होगा 45 को अगर 3 बार करेंगे तो 3 बार में ये 135 कट जाएगा, यानी 45 अगर भाग लगाएंगे तो 3 बार में ये 135 पूरा पूरा कट जाएगा। 1% की वैल्यू कितनी आई 3, लेकिन हमको चाहिए क्या 100% की वैल्यू। 1% बराबर 3 है, तो जब 100% बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 300, जो कि डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि ऋषि ने एक परीक्षा में 80 में से 66 अंक प्राप्त करता है। ऋषि द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है। यानी 80 नंबर की परीक्षा थी, उसमें से 66 अंक वह क्या किया है प्राप्त किया। तो जो 66 अंक प्राप्त किया है ना, तो यही कितना प्रतिशत अंक है इसी को बताना है, यानी इसी को परसेंटेज में बताना है। तो कितना पाया है 66 अंक पाया। कितना पाया है 66 अंक पाया है, लेकिन किस में से पाया है यह 80 में से पाया। तो 80 को कहाँ लिखेंगे नीचे, जिसमें से पाया होता है जिसके साथ से लगा होता है उसको हम कहाँ लिखते हैं नीचे लिखते हैं। तो हमने नीचे लिख दिया, और हमें पता क्या करना है प्रतिशत। तो गुणे में क्या करेंगे 100 करेंगे, गुणे में कितना करेंगे 100 करेंगे। अब जो चीज़ें कटेंगे उनको हम क्या करेंगे काटेंगे। तो देखिएगा क्या क्या चीज़ें कट रही हैं। जैसे 80 और 100 देखा जाए तो दोनों किससे कटते हैं 20 से कटते हैं। तो इसको काटिएगा 20 पाँचे 100, और ये कितना कटेगा 20 चौके 80। 4 और 66 को अगर काटा जाए तो ये कट जाएंगे। जैसे 4 का आधा करिए कितना होगा 2, और 66 का आधा करिए कितना होगा 33। अब कोई भी चीज़ नहीं कट रही तो काम करिएगा 33 गुणे कितना कर लेंगे हम 5 कर लेंगे। 33 गुणे कितना करेंगे 5, 33 गुणे 5, और बटे में क्या है
2 है। तो 33 गुणे 5 करेंगे तो कितना आएगा, 5 तियाँ 15 को 5 हासिल 1 का, 5 तियाँ 15 1 16, यानी 165। 165 में भाग किससे लगाना है, 2 से लगाना है। जब आप 165 में 2 से भाग लगाएंगे तो देखिएगा कितना आएगा। जैसे 2 से काटेंगे तो 2 8 16 पहली बार में कट जाएगा। फिर इस 5 को काटेंगे तो 2 दूना 4, इतना बार में कटेगा, 1 हासिल बचेगा। अब दशमलव लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 2 5 10, यानी कितना आ जाएगा 82.5। कितना आएगा 82.5, जो कि डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न इसमें पूछा है कि 450 का 78% क्या होगा, यानी सीधा सीधा किसका पूछा है, 450 लिखिए का मतलब है तो गुणा यहाँ पर लिखिए, 78 है तो यहाँ पर कितना लिखिएगा 78% है तो क्या लिखिएगा बटा में 100, यानी इसी चीज़ को हल करना है। इस चीज़ को आप हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा हल करिएगा, जैसे पहले 0 से 0 को हटा दीजिए, 5 से दोनों कटेंगे, 5 से इसको काटेंगे तो 5 9 45, 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, 2 से इसको काट लीजिए, 2 से इसको काटेंगे तो 2 3 6, 1 हासिल यानी 18, 2 9 18, यानी कितना आया 9 गुणे 39। कितना आया 9 गुणे 39। 9 गुणे 39 करेंगे तो 9 9 81 को 1 लिखेंगे, हासिल कितने की आएगी 8 की, 9 त्रिक 27, और 27 में अगर 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 35, यानी कितना आ जाएगा 351, यानी 450 का जो 78% होता है वह कितना होता है 351। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, देखिएगा इसमें क्या पूछा है। इसमें पूछा है कि किसी परीक्षा में, किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए, यानी कट ऑफ में आने के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंक की आवश्यकता होती है। यदि आपको प्रवेश लेना है तो एक न्यूनतम मार्क रखा गया है, पासिंग मार्क रखा गया है कि आपको 600 में से कितना अंक लाना है, 522 अंक लाना ही लाना है। तो जो 522 अंक है ना, यह प्रतिशत में कितनी कट ऑफ है, अंकों में तो बता दिया कि आपको कितना लाना है 522 लाना है, लेकिन इसको प्रतिशत में पूछ रहा है कि वो प्रतिशत में कितनी है, इसी चीज़ को बताना है। तो 522 अंक लाना है, कितना लाना है 522 अंक लाना है, और कितने में से लाना है, जिसके साथ से लगा होता है उसी को बटे में रखती है, कितने में से लाना है 600 में से लाना है। और प्रतिशत बताना है तो प्रतिशत की वजह से क्या लिखिएगा 100 लिखिएगा, 2 0 से 2 0 को क्या करिएगा काट दीजिएगा, यानी 522 में किससे भाग लगानी है 6 से, यानी 6 से भाग देने किसमें 522 में। तो काटिएगा, देखिएगा कितने बार में कटेगा। जैसे 6 से काटिएगा इनको 8 बार में करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 48 आएगा। फिर इसको माइनस करेंगे तो 12, यहाँ पे 12 बनेगा, 12 में से 8 करेंगे कितना आएगा 4, ये पूरा कट जाएगा, ये आएगा 2, यानी 6 7 42, यानी कितना आएगा ये पूरा पूरा कटेगा, यानी 87% की ज़रूरत होती है। कितने की ज़रूरत होती है 87% की ज़रूरत होती है, यानी जो 522 अंक है इसको प्रतिशत में देखा जाए तो कितना परसेंट है 87% लाना अनिवार्य होता है कट ऑफ में आने के लिए, यानी ए वाला ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा, इसमें पूछा गया था कि किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता होती है, यानी यदि आप 72% अंक पाते हैं तो आप पास हो जाते हैं, यानी अर्हता प्राप्त कर लेते हैं। यदि परीक्षा का अधिकतम अंक यानी 100%, अधिकतम क्या होता है अधिकतम यानी 100% जो है वह कितना है 650 है। तो अर्हता प्राप्ति अंकों के संदर्भ में कट ऑफ क्या है, यानी अगर टोटल नंबर कितना है 650 है, यदि 650 में से आप 72, यानी टोटल कितना है 100% है, 100% में से आप कितना लाते हैं 72% अंक लाते हैं तो आप कट ऑफ में आ जाते हैं। लेकिन ये किस में दिया है परसेंटेज में दिया, इसी को वो अंकों में पूछ रहा है। यदि इसको अंकों में देखा जाए तो कितना नंबर चाहिए, यानी देखिए 650 में से कितना नंबर लाना है 72%, प्रतिशत का मतलब बटे में क्या करिएगा 100 लिखिएगा, 0 से 0 को पहले क्या करेंगे
काट देंगे। जैसे इसको आधा करेंगे तो 5 होगा और इसको आधा करेंगे 36 हो जाएगा, यानी 36 दूना 72। इसको आप जब आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, इसको आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस 5 से इस 13 यानी 65 को काटेंगे तो 13 बार में कट जाएगा, यानी 13 पचे 65। तो हमारे पास बचा क्या 13 गुणे 36, और 13 गुणे 36 करेंगे तो देखिएगा कितना आएगा 13 गुणे 36 करिएगा तो कितना आएगा 13 गुणे 36 करेंगे 36 18, यानी जिसके लास्ट में 8 होगा, यानी इसका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। फिर भी देखिएगा 13 गुणे 36 करेंगे तो जो आंसर वो कितना आएगा 13 छक 78, 78 को 8 हासिल कितने की आएगी 7 की आएगी, और 13 तियाँ 39, 39 और 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 46, कितना होगा 46, यानी 468, कितना हो जाएगा 468। और हम इकाई अंक से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, तो 6 18, यानी लास्ट में कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, यानी 668 इसका क्या हो जाएगा एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा, इसमें पूछा गया है कि 40 के वर्ग, 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करिए। 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करिए। पहले तो आप क्या करिएगा 40 का वर्ग निकालिएगा। यदि आप 40 का क्या करेंगे वर्ग निकालेंगे तो कितना होगा 4 चौक के 16, यानी कितना होगा 1600 होगा। 1600 का कह रहा है कि 40%, पहले तो इसका क्या निकालिए 40%, 40% निकालेंगे तो कितना आएगा 16 चौक के 64, यानी 640। अब 640 का कितना निकालना है चौथाई भाग, यानी 1/4, 1/4 निकालेंगे तो 16 चौक के 64, यानी कितना आ जाएगा 160 आएगा, कितना आएगा 160 आएगा, जो कि सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया था कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 85 अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए 85% अंक प्राप्त किए। 4 विषयों में जो उसके अंक हैं क्रमशः कितने हैं 79, 81, 88 और 94 है। तो कह रहा है 5वें विषय में अर्जित उसके अंक ज्ञात करिए, यानी 4 विषय का तो अंक बता दिया, लेकिन 5वें विषय का अंक हमसे पूछ रहा है कि कितना होगा। लेकिन देखिएगा कई विषय हैं, 1 विषय, 2 विषय, 3 विषय और क्या 4 विषय। 5वीं विषय रही होगी, यानी देखिए जो 79 कहीं ना कहीं 100 में से 79 नंबर पाए, 100 में से 81 नंबर पाए, 100 में से कितना पाया 88 नंबर, ये 100 में से कितना पाया 94, और जो हमसे पूछ रहा वो भी किस में से होगा 100 में से। यानी देखा जाए तो कुल कितने का पूर्णांक था 100, 200, 300, 400 और 500। कितने का पूर्णांक था 500 का पूर्णांक था। जो पूर्णांक था वो कितने का था 500 का था, है ना। और इसी में से कितना दे दिया है 85% दे दिया है, यानी जो 500 पूर्णांक था, यानी 500 नंबर में से वो कितना अंक पाया 85% पाया है। यदि 85% पाएगा 500 का कितना पाएगा 85% पाएगा, तो देखिएगा नंबर कितना पाता है, नंबर कितना पाएगा 0 से 0 काटिएगा 5, तो 25 हो जाएगा, 25 को 5 लिखिएगा 2, 8 25 40, 40 2 42, यानी कितना आ जाएगा 425। यानी कुल मिलाकर उसने कितना नंबर पाया है 425 नंबर पाया है। जो 85% पाया है 500 में से, तो यानी उसने कितना नंबर पाया है 425 नंबर पाया है। अब देखेंगे इसके 4 विषयों का कितना नंबर है, यानी पांचों विषयों को जोड़कर कितना होना चाहिए 425 होना चाहिए। तो इसके 4 विषयों का नंबर जोड़ते हैं तो कितना है 79 है, और कितना है 81, 88 और कितना दिया हुआ है 94। जब आप इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 342 आएगा। कितना आएगा इनको जोड़ लीजिएगा, जोड़ने पर कितना आएगा 342 आएगा। नहीं तो जोड़िएगा, देखिएगा 9 है, 9 में 1 जोड़िए 10, 10 और 18, 18 4 22, 22 को 2 लिखेंगे, हासिल में कितना आया 2 का। इनको जोड़िएगा 8 8 16, 16 और 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25, अब 25 और 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 32, और 32 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 34, यानी 342। यानी 4 विषयों का नंबर कितना है 342 है। यानी 342 नंबर अगर माइनस कर देंगे तो जो 5वां विषय है वही तो बचा हुआ है। तो 5 में से 2 गया, कितना आ गया यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हासिल लेंगे तो 12 होगा, 12 में से 4 गया 8, यानी कितना आएगा 83 आया। यानी 5वें विषय का जो नंबर था वो कितना था
83 था, यानी माइनस करने पे 83, यानी पाँचवें विषय का नंबर था वो कितना था, 83 था, यानी ए वाला ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा, इसमें पूछा गया है कि 800 के 85% के 120 का 40% ज्ञात करिए। 800 के, लिखिएगा 800 के मतलब गुणा, यानी का मतलब गुणा, 85% के यानी 85/100 के मतलब फिर का गुणा लिखिए 120%, 120% का मतलब फिर कितना लिखिएगा गुणा, यानी 40%। यही चीज़ें बतानी है। वास्तव में यह जो लिखा गया है यही चीज़ लिखा हुआ है, 800 का 85% यानी 85/100 का गुणा फिर 120% मतलब 120/100 का 40% गुणा यानी 40%। जैसे जीरो से जीरो काटिए, जीरो से जीरो काटिए, यहाँ पर अगर काटेंगे तो इस जीरो से इस जीरो काटिए, इस जीरो से इस जीरो को काट लेंगे, यह कितना होगा 17×5 = 85, और इसको काटेंगे तो कितना होगा 20×5 = 100। इसको आधा करेंगे तो यह होगा 6, और इसको आधा करेंगे तो कितना होगा 10। इसको आधा करेंगे तो यहाँ पर 3, और इसको आधा करेंगे तो यहाँ पर होगा 5, यानी हमारे पास बचा क्या 8 × 17 और गुणे 3 और भागे कितना है 5, यानी आप इनका आपस में गुणा करेंगे और फिर 5 से भाग लगाएंगे, और जैसे ही भाग लगाएंगे तो आंसर कितना आएगा 326.4, कितना आएगा 326.4, जो कि बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो प्रतिशत से, परसेंटेज से पिछली बार यूपी पुलिस में यानी 18-19 में जो परीक्षा हुई थी, तो जितने भी प्रश्न पूछे गए थे परसेंटेज से, सभी प्रश्नों को एक साथ एक ही वीडियो में हमने देख लिया। इससे आप एक अनुमान भी लगा लिए होंगे कि किस टाइप के प्रतिशत के क्वेश्चन पूछे गए थे।